हे गाइस, ये है संडिस्क की अलग अलग वैरायटी की 2 पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। जी हाँ, देखा जाए तो गाइस इन्हें मैंने जल्दी से ऑनलाइन अमेज़न इंडिया से मंगवाया है। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप भी मंगवा सकते हैं। दोनों का लिंक गाइस मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। संडिस्क का देखा जाए तो काफ़ी अच्छी मेमोरी बनाने में कंपनी है, जैसे कि मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। मुझे लैपटॉप और डेस्कटॉप का कंप्यूटर का बैकअप लेने के लिए मुझे काफ़ी ज़रूरत थी, तो मैंने इसे अच्छे से वेरीफाई करके दोनों को मंगवाया है। आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को आराम से देख के समझना पड़ेगा। और इस वीडियो में गाइस अपन देखेंगे, टेस्टिंग देखेंगे, अनबॉक्सिंग देखेंगे, क्या क्या बॉक्स में आपको मिलता है, उसके बाद क्या क्या चीज़ों का आपको सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या अलर्ट रखना चाहिए पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव ख़रीदने से पहले, यानी कि एक टाइप का मेमोरी कार्ड ख़रीदने से पहले, और इसको टेस्ट कैसे करेंगे, बैकअप कैसे लेना है, ये सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई है। तो जानने के लिए देखते रहिए। ओके गाइस, तो ये है अपने पास 2 फ्लैश ड्राइव मेमोरी कार्ड, यानी कि एक टाइप का पेन ड्राइव है। ठीक है, संडिस्क कंपनी का। संडिस्क को तो आपको पता है, देखना ही नहीं पड़ता। सबसे पहले बात करते हैं अपन इस वाले की, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। एक्चुअली मैंने दोनों एक साथ ऑर्डर कराए थे, तो दोनों एक ही सेलर है, दोनों ने एक ही बॉक्स में भर के मुझे भेज दिया था, तो कोई बात नहीं, एक ही संडिस्क की तरफ से आता है। सबसे पहले देखते हैं इस वाले फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव को। ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप सभी में आपको काम आएगा। ये जो मेरे पास वेरिएंट है 64 GB का, 64 GB का वेरिएंट है। ये लगभग 16, 32, 64, 128 के भी वेरिएंट में आते हो। दोनों की प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करें तो लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है, तो आप प्राइस इसकी चेक कर सकते हैं अमेज़न पे जाके, कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, लगभग ये वाली जो पेन ड्राइव है, इस पर अगर प्राइस की बात करें तो 1450 रुपये लिखा है, लेकिन आपको कम में मिल जाएगा ये, इसलिए मैंने ऑफ़र का लिंक दे दिया आपको। और एक्चुअली क्या है, मुझे काफ़ी ज़रूरत थी यार, तो 2 पेन ड्राइव मैंने अलग अलग वेरिएंट की एक ही कंपनी की बुलाई है, संडिस्क की, काफ़ी अच्छी हुई। ये जो दोनों पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव है, आप आँख बंद करके खरीद सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पर देखो, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि संडिस्क अल्ट्रा ड्यूल ड्राइव M3.0 पेन ड्राइव फॉर मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप सभी में आप यूज़ कर सकते हो। और अगर इसकी स्पीड की बात करी जाए तो 150 Mbps रीड स्पीड है, यानी कि बहुत ही हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र रेट रहेगा ये। इसमें माइक्रो USB दिया है, USB दिया है, और भी आपको कई सारी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं पीछे की ओर देखे तो सबसे इंस्ट्रक्शन लिखी है। 5 साल की वारंटी है भाई साहब, 5 साल की इसमें आपको वारंटी मिलेगी। गूगल प्ले से आप संडिस्क का एक ऐप आता है जिसका नाम है संडिस्क मेमोरी जोन ऐप प्रीलोडेड इंस्टॉल गाइड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर कंपेटिबल लिखा है विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, मैक, एप्पल का भी फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो, सभी में ये सपोर्ट करेगा। और ये इसको अगर बेसिकली देखें तो ये एक टाइप की OTG पेन ड्राइव है। OTG पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं आप। OTG यानी कि आपको पता ही है, OTG मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में काम आएगा। उसी के लिए मैंने इसको मेरे पर्सनल डेटा बैकअप के लिए मंगवाया कि किसी में भी लगाओ फटाक से और आपका हो जाए। चलो, तो इसको मैं खोलता हूँ। यहाँ से काटना है आपको कैंची से, यहाँ से कैंची से इसको काट लेना है और ये आपकी पेन ड्राइव बाहर आ जाएगी। पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है, कितना स्पीड है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा टैप कर लेता हूँ। ये देखो, ये लो हो गया। इसको साइड में रखते हैं और ये आपकी हो गई फ्लैश ड्राइव। थोड़ा सा इसको अब खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई साहब ये देखो, यह अपनी 64 GB की OTG पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं भाई साहब इसको। ये देखो, ठीक है, और बड़े आराम से यूज़ करना है, इसको टूटना नहीं चाहिए। तो अब जैसे ही बॉक्स के बाहर निकालोगे, कुछ गाइस इस टाइप का, छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी, इस टाइप की दिखेगी। संडिस्क की यहाँ पर ब्रांडिंग है। संडिस्क को भाई साहब देखना ही नहीं पड़ता, मेमोरी के मामले में काफ़ी पावरफुल चीज़ें बनाती है संडिस्क कंपनी, लेकिन थोड़ा यार महंगा है। अब क्या करें, अगर आपको डेटा सेफ्टी सिक्योर रखना है तो अच्छी चीज़ लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको पकड़ के ऐसा स्लाइड कर देना है आपको। जैसे कि कैसे करोगे, ऐसे इस साइड में
मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि अब जम के खींचोगे टूट सकती है। तो यहाँ से पकड़ा और इसको इधर स्लाइड कर दिया, ये देखो। थोड़ा सा मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, इसको यूज़ कैसे करना है, खोलना कैसे। यहाँ पर ऐसा पकड़ा और पकड़ के इधर इस साइड स्लाइड कर देना है आपको, इस टाइप से। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप के लिए। ये USB आपको, इसमें USB इन्होंने आई थिंक यस 3.0 4.0 सब में लगेगा, सब में सपोर्ट करेगा। ये वाला हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र रेट है, रीड राइट स्पीड इसकी। और ये वाला जो भाग है ये है आपका माइक्रो USB पोर्ट, जो कि और इसको पकड़ के फिर यहाँ से इस साइड में स्लाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपका फ़ोन के लिए। आई होप दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये देखो, ये आपके फ़ोन में आप इंसर्ट कर सकते हैं, एप्पल का फ़ोन हो, चाहे एंड्रॉयड का फ़ोन हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, क्योंकि संडिस्क ने इसको उसी लिए OTG पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव नाम से इसको बनाया है, ठीक है। तो ये यार था मेरी तरफ से इस पेन ड्राइव का ओवरव्यू, जो कि एक अजीब और नई सी पेन ड्राइव है, मुझे काफ़ी पसंद है। और मेरे पास ये 64 गीगाबाइट का वेरिएंट है। अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि 128 GB का, 64 GB का, 16 GB का, तो मैंने इस लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा GB का गीगाबाइट का वेरिएंट करोगे उतना महंगा मिलेगा आपको। चलो इसको मैं अब साइड में रखता हूँ, बस इसको आप कंप्यूटर में फंसाओ और डेटा का बैकअप लो, ठीक है। अब चलते हैं इस वाली पेन ड्राइव पर। ये वाली एक नॉर्मल पेन ड्राइव है, ये भी 64 गीगाबाइट की, और इसकी स्पीड 130 है, इससे कम है हल्की सी, या एक इस OTG पेन ड्राइव से कम है, क्योंकि लेटेस्ट और बिल्कुल सबसे महंगी ड्राइव यही है। और ये तो नॉर्मल प्ले है, लेकिन इसका भी नाम है संडिस्क अल्ट्रा फिट USB 3.1 फ्लैश ड्राइव। ट्रांसफ़र अ फुल लेंथ मूवी समथिंग लाइक दिस, जितनी भी ज़्यादा लंबा फाइल है डेटा, जिसकी 1 GB की मूवी है, 2 मूवी से समथिंग, और ये 15x फास्टर चलेगा। ये भी पेन ड्राइव काफ़ी लेटेस्ट है, और यहाँ से ध्यान से देख लो, इसलिए मैंने लिंक का इस वीडियो के नीचे दे रखा है, तो आपको चिंता नहीं करना है। कौन सी 64 GB की है, इसमें भी हर टाइप की वेरिएंट आते हैं, जैसे कि 16, 32, 64, 128 की। जितना ज़्यादा वेरिएंट आप खरीदोगे उतनी आपको पता है महंगा आएगा। USB 3.1 वाली है ये वाली, ठीक है। अब इसको भी अपन अनबॉक्स कर लेते हैं। इसकी भी प्राइस देखा जाए तो लगभग यहाँ पर लिखा है 1400 समथिंग, लेकिन आपको अमेज़न इंडिया पे ये लगभग 900 रुपये से लेकर 1100 के बीच में मिलेगी। प्राइस यार कम ज़्यादा होते रहती है, तो आपको चेक कर लेना है। मैंने ऑफ़र के पेज नीचे दे रखे हैं जहाँ से मैंने इसको ख़रीदी है, अमेज़न इंडिया पर ऑनलाइन। चलो अनबॉक्स कर लिया, और इस पेन ड्राइव को भी मैं बाहर पानी से बचा के रखना है भाई साहब, ठीक है। ये देखो कुछ इस टाइप का आपको छोटा सा, इतनी बहुत ही छोटी सी है ये, इसको मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सेफ्टी अनबॉक्सिंग आपने देखी होंगी, सेलर ने काफ़ी अच्छे से भेजा है, प्यार से, बहुत ही अच्छे से सील किया था। और ये मेरे बिल्कुल इतनी उंगली के बराबर है, ये देखो बहुत ही छोटी सी OTG पेन ड्राइव है। OTG तो वो वाली है, ये देखो बहुत ही छोटी सी है। तो ये आप इसको मैं प्रेफर करूँगा, ये थोड़ी सस्ती भी है, और बिल्कुल 5 साल की वारंटी के साथ आता है भैया संडिस्क की पेन ड्राइव। 5 साल की वारंटी इस पर भी लिखा है, देखो 5 साल की वारंटी है, और 64 GB 130 मेगाबाइट पर सेकेंड के साथ पे हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र प्रोसेस करेगा। इसे भी मैंने यार मेरे पर्सनल बैकअप के लिए बुलाया है, मुझे काफ़ी नीड थी, मेरे पास जगह ही नहीं थी मेरे लैपटॉप में। संडिस्क की ब्रांडिंग है, इधर आपको सेफ्टी मेड इन मलेशिया लिखा है, मुझे लगता है मेड इन मलेशिया, संडिस्क वहीं की शायद कंपनी है। और यहाँ पर ये आपको 3.1 दिया रहेगा इसमें USB पोर्ट लैपटॉप में लगाने के लिए। और ये वाला जो अपना बॉक्स है कहाँ गया, इसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, या ठीक है। USB 3.1 2.1 में ये आपको इंसर्ट हो जाएगी। जो लैपटॉप में USB का 3.1 है उसमें ही इसको लगाओ तो अच्छा काम करेगा हाई स्पीड से, है ना। ये 3.1 है, और ये वाला अपना जो है 3.0 समथिंग लाइक दिस। तो ये देखो बहुत ही छोटी सी पेन ड्राइव है। तो बस गाइस इतना सही था यार, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी कोशिश थी कि आपको थोड़ा सा अच्छे से इसमें दिखाने की कोशिश। ओके गाइस, तो अब अपन ने दोनों पेन ड्राइव और OTG जो फ्लैश ड्राइव है या पेन ड्राइव बोल सकते हैं, दोनों को अपन ने सिस्टम में, एक 3.1 है और एक 3.0 है, यहाँ पर मैंने लगा दी है। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि संडिस्क की जो कोई भी पेन ड्राइव आती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को, जैसे कि मान लो कोई फाइल 2 GB या 3 GB की है,
तो आप मान लो कॉपी करके आप उसे पेस्ट कर सकते हो। लेकिन कोई मान लो ज़्यादा बड़ी फाइल है, बड़ी का मतलब जैसे कि 10 GB की फ़ाइल है, 15 की है, 20 की है, समथिंग लाइक, तो आपको आपके कंप्यूटर लैपटॉप से जहाँ से भी आप डेटा कॉपी करके आपके PD में डाल रहे हो, यानी कि पेन ड्राइव में डाल रहे हो, चाहे कोई भी पेन ड्राइव हो, तो संडिस्क की तरफ से जब नई पेन ड्राइव आती है, जैसे कि मान लो मेरे केस में देखो एक ये लगी है नई वाली अपनी और एक ये लगी है, तो मैंने टेस्ट किया यार बढ़िया डेटा हाई स्पीड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो और एक ये लगी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर बड़ी फाइल आपके कंप्यूटर्स में कॉपी करके आप इसमें डाल रहे हो, मतलब कि कोई 10 GB की है, ज़्यादा की है, तो आपको इस पेन ड्राइव आपको सिस्टम में लगा देना है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ दोनों लगी है अलग अलग USB में, एक USB 2.0 है और मेरे लैपटॉप का एक USB 3.0 है, बट कहीं भी लगा दो सपोर्ट कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अपना जो लैपी है ये पवेलियन G6 है HP का, तो यहाँ पर पेन ड्राइव लगा देना है। तो मैं अभी ये खाली है तो इसको करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे कोई केसेस आता है, कैसा प्रॉब्लम आ सकती है, अगर कोई बड़ी फाइल है, अगर आपके कंप्यूटर में कॉपी करके इसमें डालना चाह रहे तो ट्रांसफ़र आधी होगी और रुक जाएगी, एरर दे देगा। तो ये क्या है, एक टेक्निकल छोटी सी प्रॉब्लम है। और ये क्या है, जो संडिस्क है बाय डिफ़ॉल्ट PD को एक फ्लैश बना के भेजता है, समथिंग लाइक। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इस PD को आपको फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे गए और फॉर्मेट पे आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पर फाइल सिस्टम में EXFAT करके आएगा, डिफ़ॉल्ट लिखा रहेगा, इसको सिलेक्ट कर देना है और स्टार्ट फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखें आपका डेटा उसमें नहीं होना चाहिए, उस पहले डेटा का बैकअप लेंगे। अगर पहले से कोई पेन ड्राइव लगी है तो, या कोई भी पेन ड्राइव हो, ऐसा प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसको फॉर्मेट करना है, निकाल के दोबारा यहाँ से फिर इसको निकाल लेना है, दोबारा लगाना है और फिर कोई भी बड़ी से बड़ी फाइल आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब कि EXFAT डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम पेन ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा यार बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये नई पेन ड्राइव है और संडिस्क का बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, जो फ्लैश ड्राइव है या OT की पेन ड्राइव है या कोई भी पेन ड्राइव हो संडिस्क की, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 से 3 GB तक के डेटा इंस्टेंट ट्रांसफ़र करके देता है। यानी कि आप मान लो 2 GB की फ़ाइल कहीं से कॉपी किया आपके लैपटॉप डेस्कटॉप से और आपने PD में डाल दिया तो ले लेगी। लेकिन कोई बड़ी फाइल है तो बड़ी फाइल को ट्रांसफ़र करते रहे एरर आएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, नई पेन ड्राइव है तो उसको लगा दो और यहाँ पर फाइल सिस्टम में EXFAT डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके फॉर्मेट को स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। मेरी ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट कर दिया तो मैं दोबारा नहीं करूँगा और बाकी कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। अब 64 GB की पेन ड्राइव में 57.2 यानी कि 57.2 GB आपको खाली स्टोरेज मिलता है। तो गाइस ये था मेरी तरफ से यार इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।